सा शेर है कि लाख बरक गिरे हजार तूफान वो फूल खिल के ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और इस वक्त आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। और वार्ड नंबर 7 के आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आपको मुखातिब करा रहे हैं, जिन्हें लोग मोहब्बत से देवराज सोनी कहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं भाई साहब, चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड में, क्या क्या प्राथमिकता है किन मुद्दों को लेकर? देखिए, जब एक वार्ड का चुनाव होता है तो वार्ड की बड़ी छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं जो वार्ड वासियों के लिए लेकिन बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। जैसे नालियां हैं, गंदे पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था नगर पालिका द्वारा अगर की जाए, नालियां शुद्ध स्वच्छ हों, साफ हों, तो बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। दूसरा, सड़कें हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं उन्हें पूरे तरीके से लाभ मिला हो या कोई रह ना गया हो। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आवास योजना में जो अभी वंचित रह गए हितग्राही उन सभी को लाभ मिले। दूसरा, संबल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, निराश्रित पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई। ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जो रहती छोटी छोटी हैं वार्ड वासियों की। एक छोटा सा वार्ड होता है, लेकिन ये वार्ड वासियों के लिए जो उस तबके से लोग आते हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पाते, उनके लिए बड़ी समस्याएं बन के रह जाती है। और वही हम लोगों के मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के। विकलांग पेंशन हो गई, ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जो रहती छोटी छोटी हैं वार्ड वासियों की। एक छोटा सा वार्ड होता है, लेकिन ये वार्ड वासियों के लिए जो उस तबके से लोग आते हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पाते, उनके लिए बड़ी समस्याएं बन के रह जाती है। और वही हम लोगों के मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस की सत्ता नगर पालिका में स्थापित रही है और उन 10 सालों में कहीं ना कहीं उनको अनदेखी करी गई नगर पालिका द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा। उन्हीं समस्याओं को सुधारने के लिए, निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं वार्ड 7 से चुनाव लड़ा। भाई साहब, अगर आपको जनता चुनती है तो वार्ड में आप जनता के लिए जो आम आदमी से जुड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या हमारे रैली नगर की स्वच्छ पेयजल की है। स्वच्छ पेयजल की आज पानी की स्थिति हमारे रैली नगर की ये है कि पानी पीना तो दूर, पानी से अगर कोई नहा ले तो दांत काट खुजली का शिकार हो जाता है। और रैली के डॉक्टरों का भी ये रिव्यू है, आप यकीन मानिए, ये रिव्यू है कि सर्वाधिक जो पेशेंट आ रहे हैं रैली नगर के, मेरे वार्ड की नहीं, पूरे रैली नगर से सर्वाधिक जो लोग आ रहे हैं दवाई कराने के लिए, वो दांत काट खुजली हो गई, पेट की समस्या हो गई, सर्दी जुकाम की समस्या हो गई। और इन सब का कारण केवल और केवल गंदा पानी है। तो सबसे प्रथम दृष्टया कि अगर हमारी परिषद बनती है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनती है, तो सर्वप्रथम पहले ही सत्र में, और ये कहें कि पहले ही 2-3 महीने में, हम रैली नगर की और मेरे वार्ड इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि प्रथम सत्र में रैली में एक भी समस्या नहीं रहने देंगे। क्योंकि 10 साल भोग चुकी है रैली, कांग्रेस ने जितनी अनदेखी करी है रैली की जनता के साथ, उस सब का हिसाब इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नेताओं से लेगी और रैली को पूरा लाभ प्रदान करने की भरपूर कोशिश करेगी। भाई साहब, एक और चर्चा है दबी जुबान में कि देवराज सोनी नगर पालिका अध्यक्ष की भी दावेदार है। ये बड़प्पन है हमारे रैली के नगर के लोगों का। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लगभग 22-23 साल हो गए। आदरणीय भैया गोपाल भार्गव जी के आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण निष्ठा से मैं पूरे समर्पण के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। और अगर लोगों की ये चर्चा है वो ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति होती है कि जो पार्टी जो गाइडलाइन देती है, जो निर्देश देती है, जो दायित्व सौंपती है, उसका हम भरपूर तरीके से पूरा अपना 100% देके उसका निर्वहन करते हैं। पूर्व मुझे 2009 में पार्षद टिकट मिला था रैली से, मैं उस समय पार्षद बना था। ये भी पार्टी का दिया हुआ था, पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। इस बार भी पार्टी ने मुझे पार्षद पद के योग्य समझा। अगर आगे कोई दायित्व तो मुझे सौंपती है पार्टी या मेरा हाईकमांड, जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड अगर कोई आदेश देते हैं या मुझे उसे योग्य समझते हैं, तो साहस स्वीकार करूंगा। वैसे मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत कोई मेरा मन नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जब मुझे आदेश करेगा तो ये सारा स्वीकार करूंगा। तो ये थे हम वार्ड नंबर 7 में और हमारे साथ मुखातिब थे देवराज सोनी। लेकिन हम जाते जाते फिर तो वो लाइनें कहेंगे राहत इंदौरी की, जो बहुत मशहूर सी हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इसको हो या जंग हो भरपूर।